अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइबर टेक ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो एक न्यू टूल को स्टडी करेंगे वो क्या है, ट्रैक चेंज को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ट्रैक चेंज क्या होता है? तो दोस्तों, हम सबसे पहले अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट में एक कुछ डाटा एंटर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू RAND, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन, फिर क्लोज़। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो जो हमारे पास जो 5 पैराग्राफ हैं MS वर्ड के डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ, वो हमें प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप इसको कंसीडर कर लें कि ये जो हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट ओपन है, ये एक कॉलीग की डॉक्यूमेंट है। उसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आपने मिस्टेक्स की हैं वो अब मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको बाकायदा हाईलाइट करके। तो वो अब मैं कैसे करूँगा, वो आप अब इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले कहते हैं, अगर ये पावरफुल जो बटन है, इसको ये जो पावरफुल लिखा हुआ है इसको बोल्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रैक चेंज पर, आप MS वर्ड 2010 यूज़ कर रहे हैं या 2019 यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक ये रिव्यू का टैब होगा, उसको आप ओपन करेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे, उसके बाद आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड है MS, ये पावरफुल है, इसको मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब मैं कहता हूँ कि ये बोल्ड होना चाहिए। जैसे मैंने इसको कंट्रोल B किया, यहाँ पर एक जो MS वर्ड था उसने यानी कि MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट उन्होंने कमेंट्स ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पर आ चुका है कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये बोल्ड होना चाहिए, उन्होंने कमेंट ऐड कर दिया कि ये बोल्ड होना चाहिए। उसके बाद अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, ये आप देख सकते हैं ये कट हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर वैन पर आता हूँ, या मैं कहता हूँ कि यहाँ वैन नहीं होना चाहिए, मैंने बैक स्पेस क्लिक किया तो उन्होंने कट लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ वैन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वट होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर वट लिखा तो क्या हुआ कि वो अंडरलाइन में आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वट आना चाहिए था। उसके अलावा अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो टू मैच न्यू थीम है ये बोल्ड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बोल्ड क्लिक किया, उन्होंने ये जो कमेंट ऐड कर दिया कि ये बोल्ड होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है ये अंडरलाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो उन्होंने यहाँ पर भी कमेंट ऐड कर दिया कि ये जो पैराग्राफ है ये अंडरलाइन होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट जो पैराग्राफ में यहाँ पर अपना खुद का कमेंट अगर ऐड करना चाहता हूँ, अपना जो मर्ज़ी का कमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैक स्पेस क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कट हो गया। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है ये नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ अपना न्यू कमेंट में ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पहले तो इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। यहाँ पर जो अपना पैराग्राफ था इसको मैं अपना एक न्यू कमेंट ऐड करता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ कि दिस पैराग्राफ शुड बी डिलीटेड। ये पैराग्राफ डिलीट हो जाना चाहिए, ये पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में नहीं रहना चाहिए। ये मैंने अपनी जो था मैंने यहाँ पर अपना जो कमेंट ऐड कर चुका हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ को आप साथ में बैक स्पेस करके ये कट भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको ये सब कुछ बता दिया गया है। अब ये आपने अपने कोलीग को डॉक्यूमेंट सेंड कर दी है कि ये डॉक्यूमेंट में आपकी मिस्टेक्स हैं, आपको चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट में जो मिस्टेक्स हैं उसको आप सही करें। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अब वो देखते हैं कि अब ये तमाम जो उसने मिस्टेक्स की हैं उसको वो ठीक किस तरह से करेगा। तो जैसे उसने अपनी डॉक्यूमेंट ये ओपन की, उसने देखा कि ये जो मैंने ये मिस्टेक्स की हैं ये मुझे अब ठीक करनी चाहिए। उसने कहा ये जो पावरफुल वाला जो कमेंट है ये बोल्ड होना चाहिए, ये जो उन्होंने कहा है कि बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, ये बोल्ड होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर कमेंट भी ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो आपने कमेंट किया था कि ये बोल्ड होना चाहिए वो साथ में बोल्ड भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एग्ज़ाम्पल पर आएँ। यहाँ पर आपने कहा कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो अगर आप एक्सेप्ट कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपने यहाँ एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है ये वाला, अगर आपने कहा कि यहाँ पर वैन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वट होना चाहिए, तो आपने जैसे एक्सेप्ट क्लिक किया तो वो जो वैन था वट के साथ चेंज हो गया। ये यू उसके साथ इकट्ठा लिखा हुआ था वो इस वजह से हो गया।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ आता है ये वाला, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसको भी बोल्ड होना चाहिए। अब जैसे एक्सेप्ट करेंगे ये भी जो है बोल्ड हो गया और कमेंट जो है ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये पैराग्राफ पर आते हैं, इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे ये सारे का सारा अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद ये जो कमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला पैराग्राफ के, उन्होंने कहा ये होना ही नहीं चाहिए पैराग्राफ। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से जो कमेंट इसमें ऐड किया था, तो वो जैसे मैं यहाँ पर अलाउ करूँगा ये पैराग्राफ भी ख़त्म। अब आप देख सकते हैं जो आपकी मिस्टेक्स ख़त्म हुई हैं उसके साथ साथ जो लाइन थी वो भी ख़त्म हो गई। और अब यहाँ पर क्यों नहीं ख़त्म हुई वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है वो रह गया है, तो उसको हम करेंगे यहाँ पर। वो हमने जैसे एक्सेप्ट किया यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या रह गया, हमने यहाँ पर ओके किया, यहाँ पर ये भी चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये टूल का ये मकसद है कि अगर आप अपनी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप किसी को देते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना दी, आप अपने कोलीग को दी, अपने कोलीग को दे दी डॉक्यूमेंट। या फिर ऐसा होता है कि आपने अपने जो कोलीग था उसने आपको डॉक्यूमेंट दी, आपने उसको चेक किया, उसमें आपको जो मिस्टेक्स लगी आपने उस तरह से आपको उसने अपने कमेंट उसमें ऐड करके उसको डॉक्यूमेंट दे दी। आपने कहा कि ये उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो आपको ठीक करना होंगे, तो आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दी। उसने क्या किया, उसने डॉक्यूमेंट देखी कि ये मिस्टेक्स हैं, उसने कहा कि ये बिल्कुल ये ठीक मिस्टेक्स हैं, तो उसने कहा कि अब इसको हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पर उसने एक्सेप्ट करता गया, वो जो जितनी भी मिस्टेक्स थी वो यहाँ पर ठीक हो चुकी हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।